जी मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। केकेआर वर्सेस एसआरएच का आईपीएल 2026 का छठा मैच है मेरे भाई, जो कि आज खेला ये सॉरी कल खेला जाएगा कलकत्ता और एसआरएच के दरमियान। भाई साहब, ये मैच बैक टू बैक कमाल का मैच हो सकता है। ये बैक टू बैक कमाल का मतलब, अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ वर्सेस दिल्ली का मैच खत्म हुआ है। दिल्ली ने वो मैच विन किया। बैक टू बैक 5 मैचेस आईपीएल में चेज हुए हैं। ठीक है, बैक टू बैक 5 मैचेस चेज हो गए। अब ईडन गार्डन कलकत्ता पे फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। रिसेंट पास्ट हमें देखने को मिला है। कलकत्ता और एसआरएच के जो मैचेस हुए उनमें भी फर्स्ट बैटिंग का रिकॉर्ड अच्छा है। अब क्या कल फर्स्ट बैट जीतेगी? क्या हमें कल अगेन घोड़ा देखने को मिलेगा? सारा कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। समझ रहे हो? और दूसरी चीज, मेरा कैसा काम रहा, पीएसएल में भी घोड़ा हुआ है और वहां पे लखनऊ और में भी 11-12 पैसे का घोड़ा हुआ है। ट्रेड हुई है, घोड़ा हुआ है 11-12 पैसे से, जो है वो बैंड चौद 63-64-65 पैसे लखनऊ आया है, 63-64। तो ये घोड़ा ही हुआ ना। फिर उसके अलावा एक घोड़ा मैंने और भी सुबह कैश किया है, 2-3 पैसे का वुमेन्स का वनडे मैच। हाईएस्ट टोटल वुमेन्स वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में चेज हुआ है, न्यूजीलैंड वुमेन्स ने किया है। वो मैंने सुबह सुबह किया था, उसके स्क्रीनशॉट भी जाके टेलीग्राम पे देखना। तो बात करने से पहले सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करो और उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन करो। समझ रहे हो? अब व्हाट्सएप क्यों ज्वाइन करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो मेरे भाई, आज का काम आपको दिखा देते हैं। पीएसएल का मैच, ये मेरी वीआईपी मेंबरशिप की स्क्रीन शॉट है, जो कि ग्रुप मतलब टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है अभी। तो यहां पर लगभग आज 85-86 लोग जुड़े थे। 85-86 लोग जुड़े थे। अब व्हाट्सएप ज्वाइन करना आपका मेरा क्यों जरूरी है? व्हाट्सएप पे मैसेज करना, यानी कि आप पेड के लिए मैसेज करोगे, ज्वाइन करोगे। अब मेरे को कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है पेड से ना, कि पेड में हम क्यों काम करें, क्या है क्या नहीं है। अब बैंड चोद, ये जो 85 लोग जुड़ा है, 85-86 आज लोग जुड़ा हुआ था, ये चूतिया है। इसमें से लगभग 30-35 तो ऐसा मेरा क्लाइंट है जो कि मेरा रेगुलर क्लाइंट है, जो लंबे टाइम से मेरे साथ काम करता है। मेरे को पता है उन्होंने मेरे साथ ही काम करना है। तो ये 85-86 चूतिया तो नहीं है। फिर अब मैं अगर आके ओपन में काम करवा दूं टेलीग्राम पे, तो फिर मैं इन 85-86 से जो फीस लूंगा, लेके बैठा हूंगा, तो फिर मैं इनके साथ तो ज्यादती करूंगा ना। इनसे पैसा लेके मैं आपको मुफ्त में डाल दूं वहां पे। तो भाई साहब, ये चूतिए नहीं है। समझ रहे हो? मेरे लिए इतने ही लोग काफी हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे अगर 1700, बेशक 500 बंदा या 100 बंदा भी वीडियो देख रहा है, उसमें से अगर मेरे को इतना मिल रहा है, कस्टमर, मेरा क्लाइंट मिल रहा है, मेरे को मेरे साथ काम करने वाला मिल रहा है जो मेरे को समझता है, तो भाई मेरे लिए काफी है। अब ये चूतिया नहीं है। अगर ये काम कर रहे हैं तो आप भी आके काम कर सकते हो। इनको कुछ दे रहा हूं तो ये जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो? तो यहां पर आप देखो, 66-67 में पहले मुल्तान खाया। पहली मैच स्टार्ट होने से 22 मिनट पहले ओपन था बोला। उसके बाद अंडर 50 पैसे मुल्तान आया और 41-42 पैसे में वो सॉरी हैदराबाद आया अंडर 50 पैसे। 41-42 में सारा बुक सेट करवा के जो है वो शिफ्ट करवाया। उसके बाद आईपीएल में आओ, 57-58 दिल्ली खाया। उसके बाद 36-37 दिल्ली खाया। जैकपॉट एंट्री लखनऊ, ठीक है। 12-13 दिल्ली खाया। नीचे क्या लिखा? दमदार एंट्री लो, बगैर डरे और बुकी की गांड फाड़ो। अब ये क्यों लिखा, आगे चलो। अब मैंने वहां पे वॉइस नोट डाल के भी बोला कि बैंड की कुछ इसमें रेट आएगा ही आएगा, फेवरेट आएगा ही आएगा, आज जो मर्जी हो जाए। कल वाले मैच में भी 3-4 पैसे से भाव ऊपर गया पंजाब वाले में, यहां से 11-12 पैसे से भाव ऊपर गया। अब आप बोलो आईपीएल में क्या हो रहा है? आईपीएल में ठीक है, चेजिंग साइड जीत रही है, लेकिन अगर 2 मैचेस में देखो तो यार अच्छा खासा पैसा बनता है। उनका पैसा नहीं बनता जिनको एंट्री नहीं करनी आती, और उनका पैसा नहीं बनता जिनकी गांड में पावर नहीं है, सबर नहीं है। सीधी सी बात है। मेरे अल्फाज बुरे लगे तो लगे भाई, मैं इसीलिए आज फेस के साथ नहीं आया, बिकॉज मैंने कुछ ऐसे तरीके से बात करनी थी आपसे खुल्लम खुल्ला में, वहां पे फेस से नहीं होती, सिंपल सी बात है, इसलिए आया हूं। और एक
बकचोद को भी जवाब देना था। एक बकचोद कोई बहन का लोड़ा हर वीडियो के नीचे आके गलत कमेंट कर रहा है, समझ रहे हो, बिला वजह, बगैर किसी रीजन के। तो उस माँ चुदाई को मैं ये बोलूंगा कि अपनी माँ चुदाने के लिए चैनल पे भी आते हो, वीडियो भी तुम्हें देखनी है, हर वीडियो देखनी है, हर वीडियो के नीचे देखने के बाद कमेंट करना है गंदा, कभी उस आईडी से, कभी दूसरी आईडी से, कभी तीसरी आईडी से। तो बहन के लोड़े, एक तो बात ये याद रख कि यहाँ पे तेरा कमेंट टिकेगा नहीं। यूट्यूब की पॉलिसी है, मैं जो चाहूं वो वर्ड मैं खुद ब्लॉक कर सकता हूं, समझ रहे हो। तो तू ऐसे फजूल में लिखता है। और तेरा मसला क्या है पहले ये बता। अबे भोसड़ी के, तू ये नहीं जानता कि मैं 2018-19 से चैनल चला रहा हूं। तू अलग, तेरा मसला कोई अलग आ गया है, मैंने तेरे साथ कोई कुछ गलत कर लिया है। बाकी चूतिए हैं साले, हैं जो ये बैंड जो लगभग 100 के आसपास काम कर रहा है व्हाट्सएप पे मेरे पास आके पेड में, वो चूतिया है। यहाँ पे जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, चूतिए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे कुछ ऐसे चमन चूतिए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे, जिनको मेरे काम से मसला है, जिनको मेरी बात से मसला है, जिनको मेरी बात बकवास लगती है, लेकिन वीडियो बैंड चो दाना है, देखना है, चैनल पे रहना है, टेलीग्राम पे रहना है, यूट्यूब पे रहना है। इन भड़वों की कोई औकात नहीं है। मैं पैसे से वैसे औकात नहीं गिनता किसी की, समझ रहे हो। मैं खलूस से, प्यार से औकात गिनता हूँ, लेकिन इन बहन के लोड़ों की इतनी औकात नहीं है कि इनको साथ बिठाया भी जाए। मैं सच बोल रहा हूँ, बात गलत लगे लेकिन हकीकत है, समझ रहे हो। और मैं पैसे से किसी की औकात नहीं गिनता, तो इसको आप नेगेटिव भी मत लीजिएगा, लेकिन इन भड़वों की औकात नहीं है। ये भड़वे मुंह पे आके बात भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। ये सिर्फ मोबाइल पे कमेंट कर सकते हैं, भोसड़ी के, कभी किसी के चैनल पे, कभी किसी के चैनल पे। और इन भोसड़ी वालों की 5,000 की भी औकात नहीं होगी, समझ, सिर्फ ये माँ चुदाई लगाएंगे। तो ऐसे जो माँ चुदाई लगाने आते हैं ना मेरे चैनल पे, तो भड़वों पहले मेरे चैनल को ही देखना छोड़ दो, किसी और के चैनल पे चले जाओ, समझ रहे हो ना। जो ऐसी माँ चुदाने के लिए आते हैं, कमेंट करते हैं, समझ रहे हो ना। चलो खैर छोड़ें, काम अच्छा रहा, दिन अच्छा रहा, दोनों मैच अच्छे कमाए। सुबह स्टार्ट ही बहुत अच्छा हुआ था, डर था आज कि खराब ना हो जाए सुबह वाली जीत, लेकिन ऊपर वाले ने जो भी प्लान किया होता है अच्छा किया होता है, ठीक है, अच्छा हुआ। अब आ जाओ मैच की तरफ, लखनऊ वर्सेस एसआरएच। तो मेरे भाई, जिसने मेरे साथ व्हाट्सएप पे काम करना हो पेड मेंबरशिप में, तो भाई मेरे अभी पूरे 2 मंथ पड़े हैं। आज 1 अप्रैल है, 31 मई तक आईपीएल है। तो 31 मई तक अगर आपने मोटा माल कमाना है ना, तो 2 मंथ है। एक दिन की नहीं सोचनी, 2 दिन की नहीं सोचनी, लंबे टाइम के लिए सोचनी। और अगर मेरे पास आना है तो कम से कम 15-20 दिन देना मेरे को, फिर आपको पता लगेगा काम कैसा है। यहाँ तो आप एक मैच पे टिपर बदलने लग जाते हो, ऐसा नहीं है। हौसला रखना, सब्र रखना, लिमिट लेके आना, फिर सब कुछ सेट करके दूंगा। केकेआर एसआरएच थर्सडे 2 अप्रैल 7 बजे ईडन गार्डन पे ये मैच है, ठीक है। सबसे पहले हेड टू हेड मैचअप देखेंगे, तो यहाँ पे आपको हेड टू हेड ज्यादा केकेआर ही नजर आ रहा है। 10 मैच हुए, 10 मैच में भाई 7 मैच केकेआर ने विन किए हैं हेड टू हेड लास्ट 10 में। और यहाँ पर लास्ट जो 6 मैच हुए उनमें 5 मैच केकेआर ने विन किए हैं। और लास्ट मैच जो इनका हुआ था वही एसआरएच ने पेला था, शायद सारे मैचेस का बदला लिया, 278 रन किए और केकेआर सिर्फ 168 कर पाया। अब यहाँ पे लगभग 6 मैचेस जो हैं वो सेकंड बैट ने जीते हैं 10 में से हेड टू हेड में। और ओवरऑल जो एवरेज रही है केकेआर की 170 रन की रही है, और एसआरएच की 168 की। 70% विनिंग रेशियो रहा है एसआरएच के अगेंस्ट, ठीक है। और मोस्टली मैच जो है वो ईडन गार्डन पे अगर हुए हैं तो वो फर्स्ट बैट ने विन किए, समझ रहे हो। और जो सेकंड बैट ने विन किए हैं ना, मतलब मान के चलो यहाँ पे 114 भी जो है वो चेज हुआ है, 164 जो है वो भी 160 सॉरी चेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद 175 भी चेज हुआ है, 119 भी, 115-16 भी चेज हुआ है। अब यहाँ पे 278 डिफेंड हुआ है, 200 डिफेंड हुआ है, 208 डिफेंड हुआ है, 171 171 डिफेंड हुआ है, 228 डिफेंड हुआ है और 177, मतलब छोटा टोटल डिफेंड नहीं होता, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लगभग 180 100 क्रॉस करना पड़ेगा। और रिसेंट पास जो हमने ईडन गार्डन पे पिच देखा है ना भाई, वो 200 वाला देखा है। तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल में बड़ा टोटल बनेगा, हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगी। लेकिन जो केकेआर के स्पिनर है ना, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, वो एसआरएच को फंसाएंगे। और एसआरएच वो क्या नाम है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अगर ये दोनों चल गए
ये दोनों चल गए तो फिर अगर एसआरएच की पहले बैटिंग आ गई और ये दोनों का बल्ला चल गया, क्योंकि ग्राउंड भी छोटा है, हल्की छोटी मोटी मिस हिट भी जो है वो बैंड चौथ बाहर ही जाएगी दायरे से। तो अगर स्टार्ट अच्छा मिल गया तो फिर एसआरएच मारेगा बड़ा टोटल, और फिर आपको केकेआर से फाइट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो पिच स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर आप सेशंस देखो ईडन गार्डन पे, लास्ट जो 8 आईपीएल के मैच हुए तो 188 की एवरेज रही है लंबी की। और लंबी अगर आप 8 मैचेस में देखो तो भाई 3 बार जो है वो 200, 4 बार लगभग 200 प्लस लगा है। और अगर आप देखो सिर्फ एक बार 157 और फिर दूसरी बार 157, उसके अलावा सब जो में लंबी जो है वो यस में गई है। उसके बाद भाई साहब 15 ओवर का सेशन बात करें तो 15 ओवर मोस्टली यस जाता है, और क्योंकि बाद में 20 ओवर नॉट में चला जाता है, और 135 की एवरेज रही है, और 10 ओवर की 92 की एवरेज है 92 की, और 6 ओवर 57। अब एसआरएच आ रहा है बैटिंग पे तो खतरनाक रहेगा सेशन, क्योंकि यस बहुत ज्यादा खोला जाएगा, और अगर वो है ट्रेविस हेड और अभिषेक इनमें से एक भी आउट हो गया या दोनों ही पावर प्ले में चले गए तो आपका सेशन लोड़े लग सकता है। तो एसआरएच का 6 ओवर कभी भी मत खेलो, समझ रहे हो। और लंबी भी है एसआरएच के। अच्छा, ऐसी टीमें जो होती है ना जहाँ पे सिर्फ तेज खेलने वाले हो या तेज मारते हैं, ऐसे टीमों के सेशन खेलना जो होता है ना वो भाई कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आ सकता, तो वो आप साइड पे रखो। अब अगर कलकत्ता जैसी टीम खेलेगी, जैसे मुंबई के अगेंस्ट साफ सुथरे सेशन यस करवाए, तो ऐसी टीम जो कलकत्ता है, ठीक है सेशन के लिहाज से कलकत्ता ठीक है भाई, और जिनके रहने साफ सुथरा प्लेयर है, मजा आता है क्रिकेट देखने का उसका। 102 मैचेस यहाँ पे हुए ईडन गार्डन पे, 168 की एवरेज है, फर्स्ट बैटिंग और सेकंड इनिंग की 153 है। बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड 42% है, और सेकंड बैटिंग यहाँ पे 56% जीती है 102 मैचेस में। तो यहाँ पे 180 से नीचे भाई डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, और मेरे हिसाब से 180 भी कम बता रहा हूँ, लगभग 200 के आसपास तो आपको करना ही पड़ता है, या 220 तक भी जाना पड़ता है अगर पिच बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, लेकिन बॉलिंग का भी फर्क है, मुझे बहुत जबरदस्त बॉलिंग लगती है इधर कलकत्ता की तरफ से, वरुण चक्रवर्ती की और सुनील नारायण की। लेकिन ये एक बात भी है, वरुण चक्रवर्ती को आईपीएल में मार पड़ जाती है। ये बैंड का लोड़ा पूरा इंडिया के लिए जबरदस्त विकेट लेता है और आगे पीछे अच्छा खेलता है, लेकिन आईपीएल जैसे आता है इसको मार पड़ती है। ठीक है, लेकिन ईडन गार्डन पे इसका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। केकेआर की बात करें टीम फॉर्म की, तो लास्ट 5 में भाई सिर्फ 2 मैच विन किए हैं, और एसआरएच ने लास्ट 5 में 3 मैच विन किए हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ जाएं तो जिनके रहाने फिन एलन मुंबई के अगेंस्ट जबरदस्त स्टार्ट किया था, और कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। मैं तो यही सोच रहा था कि केकेआर जो है वो टिम शेफर्ट और फिन एलन से ओपन करवाएगा, लेकिन जिनके रहाने खुद ओपन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन, लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त चल रहा है मुंबई के अगेंस्ट। एक तरफ क्लास है और एक तरफ मार धाड़ है, लेकिन जिनके रहाने भी तेज खेलता है, पूरी शॉट्स मार रहा है। उसके बाद रघुवंशी लास्ट मैच में जबरदस्त रन बनाए, कैमरॉन ग्रीन ने भी थोड़ा बहुत किया था, लेकिन नीचे से ये रिंकू सिंह चूतिया, ये जितना चूतिया प्लेयर है खुदा की कसम कोई भी नहीं है। इसने लंड नहीं किया वो 5 छक्कों के अलावा, ये मतलब आप इसकी उठा के देखो, मेरे को बहुत चूतिया लगता है। फिर उसके बाद रमनदीप सिंह है, अंकुल रॉय है। अब कलकत्ता की बैटिंग का यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम ये लग रहा है कि पहले होता था आंड्रे रसल नीचे से, पता होता था कि मैच जो कुछ भी हो वो नीचे से आकर कुछ ना कुछ कर सकता है। अब वो चीज कमी नजर आएगी, केकेआर जब जब सेकंड बैटिंग पे आएगा वो चीज कमी नजर आएगी आपको, ये देख लेना आप। ठीक है, फिर अंकुल रॉय है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती, और वो कमी आपने मुंबई के अगेंस्ट भी देखी थी, लास्ट जो डेथ ओवर्स थे। ठीक है ना, कोई फिनिश हिट टच देने वाला प्लेयर नहीं था। तो रिंकू सिंह है, या तो रिंकू सिंह को और नीचे लेके जाओ, लेकिन है ये चूतिया, समझ रहे हो, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण, वैभव अरोरा, ब्लेसिंग मुजरबानी, और मुजरबानी को भी मार पड़ी भोसड़ी के को। ये भोसड़ी का मतलब क्या ही इसके बारे में बात करूं, है जिम्बाब्वे का है ना। उसके बाद हैदराबाद की बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, और अभिषेक शर्मा मतलब क्या ही बोलूं, आपके सामने ही है। ट्रेविस हेड की भी फॉर्म के बारे में क्या ही बोलूं, दोनों फ्लॉप है, और शायद कल भी अगर फ्लॉप हो जाएं तो हैरान मत होइएगा। और अगर एसआरएच को केकेआर को कोई हॉट फेवरेट ला सकता है ना तो यही दोनों चमन चूतिए ला सकते हैं।
उसके बाद ईशान किशन है, हेनरिच क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, अंकित वर्मा, हर्षित दुबे। ठीक है, अंकित वर्मा ने बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की थी मुंबई के अगेंस्ट। फिर हर्षल पटेल, सॉरी मुंबई बोल दिया, आरसीबी के अगेंस्ट। फिर हर्षल पटेल, डेविड पेन, जयदेव उनदकत और ईशान मलिंगा। बॉलिंग चूतिया तरीन बॉलिंग है इस सीजन की, सबसे चूतिया। कोई स्पिनर ही नहीं है, कोई खास स्पिनर ही नहीं है इस टीम के पास। आप लौड़ा खेल रहे हो और समझ रहे हो। अब आप एक तरफ सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती हो, बेशक फास्ट बॉलिंग जैसी भी हो, और आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो। तो बॉलिंग से एसआरएच नहीं बच सकता, ये आप देखोगे और देखता आएगा। और ये कब सबसे वीकनेस है यहाँ पे, समझ रहे हो, सबसे वीकनेस है। और इनका ऊपर से भी किसी ना किसी को चलना जरूरी है। मान के चलो ईशान किशन ना चलता तो टीम में लैंड भी नहीं था, समझ रहे हो ना। तो ये वीकनेस बहुत ज्यादा है एसआरएच को, और ये अब पता नहीं कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, पैट कमिंस कब आएगा या क्या होएगा, लेकिन ये वीकनेस है। ठीक है, नीचे से जैसे टीम खत्म ही हो जाती है। एडवांस सेशंस की बात करें तो आज के मैच में भी एडवांस सेशन सिर्फ 6 ये एक्स्ट्रा रन वाले पास गया, बाकी सब जो है वो आई थिंक जो है वो नोट में ही गया। ठीक है, खैर यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखो, अच्छा तो मैं एडवांस सेशन वाला जो है ना वो भाई स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे थोड़ा डाटा जो है वो डाटा जो है वो थोड़ा सा पुराना ही लिखा आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम आज जो है वो एडवांस सेशंस को स्किप करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों साइड में मैंने आपको कंपैरिजन बता दी है कि केकेआर की तरफ अगर देखें तो केकेआर ही स्ट्रॉन्ग साइड नजर आती है। बैटिंग भी हमने मुंबई जैसी साइड के अगेंस्ट देखा है होम ग्राउंड पे। एसआरएच मोर एक्सपेक्टेशन जो है वो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पे, और उसके अलावा नहीं है। और अगर एसआरएच पहले बैटिंग पे आ जाता है, 220 भी लगा लेता है, तब भी आप केकेआर पे चांस लोगे। तो इनकी बॉलिंग लाइनअप ऐसी चूतिया है कि वो कुछ ना कुछ करवा सकती है। अब केकेआर को प्रॉब्लम कैसे होगी, कहां पे होगी, अगर मान के चलो एसआरएच 210, 215, 20 भी लगा लेता है फर्स्ट बैट पे, अब केकेआर स्टार्ट अच्छा करेगा, बहुत अच्छा स्टार्ट कर जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आएगी, फिनिशिंग टच पे। अगर विकेट्स गिर गए तो नीचे से चेज करते हुए कोई ऐसा बैटर नहीं है जो संभाल सके सिचुएशन को। ये आप याद रखना, ये केकेआर की वीकनेस है, समझ रहे हो। और अगर केकेआर पहले बैटिंग पे आ गया, मेरे हिसाब से अगर 220 भी लगा गया, 215 भी लगा गया, तो केकेआर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी घोड़ा चांस लीजिएगा, फिर भी घोड़ा चांस लीजिएगा। सिंपल अल्फाज में बोलूं कि पहली इनिंग पे अगर 215-20 भी लग जाए, तब भी आप घोड़ा चांस लीजिएगा। ठीक है, वेट करके लीजिएगा। जो भी सेकंड इनिंग पे आएगी वो स्टार्ट अच्छा करेगी, मैच में भाव देगी, उसके बाद बेशक एंड में जाके वो अपनी माचुदाई दिखाए या फंसा दे मैच को, जो भी हो, समझ रहे हो। तो बाकी आपको प्रॉपर काम करना है एंट्रीज के साथ, सेशंस और मैच का प्रॉपर काम आपके सामने आपको दिखाया। तो पेड़ लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो। बेस्ट ऑफ लक है इस मैच के लिए। और पीएसएल के भी आई थिंक कल 2 मैचेस हैं, तो आप कल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपका दिन अच्छा जाएगा। खुदा हाफिज।